प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं भगवान गौतम बुद्ध जी की दिल छू लेने वाली प्रेरक कहानी लेकर आया हूं। आपको बहुत पसंद आएगी। कृपया कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी में आगे चलते हैं दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ नैतिक बातें बताया करते थे। काफी लोग उनकी बातें सुनते थे। इस वजह से लोगों की उनके ऊपर आस्था, श्रद्धा और विश्वास भी थी। एक वृद्ध माता गौतम बुद्ध जी के ऊपर बहुत विश्वास करती थी और श्रद्धा रखती थी। एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु पर वृद्ध माँ बहुत दुखी थी। वह तुरंत ही गौतम बुद्ध जी के पास पहुंची और पूरी बात बताई। माता ने कहा कि आप मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दीजिए। वृद्ध माता बुद्ध जी को भगवान मानती थी। उसे लगता था कि उसके बेटे को भगवान बुद्ध जीवन दान दे सकते हैं। माता जी की बातें सुनकर बुद्ध जी ने कुछ देर सोच विचार किए। सोचने के बाद बुद्ध जी बोले कि इसके लिए तुम्हें गांव के किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी धान के दाने लेकर आना होगा जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वृद्ध माता बेटे के मरने से बहुत दुखी थी, तो उसे एक उम्मीद मिल गई कि उसका बेटा फिर से जिंदा हो सकता है। बुद्ध जी की बात मानकर वह गांव की ओर निकल गई और घर घर जाकर एक मुट्ठी धान के दाने खोजने लगी। वृद्ध माता घर घर जाकर पूछ रही थी कि अगर इस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी धान के दाने दे दो। जहां जहां वृद्ध माता जाती वहां से उसे ये जवाब मिलता कि उनके घर में मृत्यु तो हुई है। किसी के घर में पिता, किसी के घर में माता, किसी के पत्नी तो किसी के पति और किसी की संतान की मृत्यु हुई थी। पूरे गांव के एक एक घर में वृद्ध माता ने धान के दाने मांगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में उसे समझ आ गया कि बुद्ध जी ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। वृद्ध माता समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है और सभी को एक दिन मरना ही है। जब वह बुद्ध जी के पास लौटकर आई तो उसका मन शांत हो चुका था। बेटे के मरने का दुख था, लेकिन उसकी व्याकुलता खत्म हो गई थी। इस प्रसंग में बुद्ध जी संदेश देते हैं कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु तय है, इसलिए किसी के मरने पर बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अपने मृत्यु को लेकर भी मन में डर न रखें। दुखी होकर वर्तमान को खराब न करें। दोस्तों, कहानी निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा खुश रहें, आनंद से रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सेहत पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।